भगवान की जय। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवावधो। मामोत्मरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, ऋजव्याति कारुण्य सुधांबुवृष्ट्या। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तं, दोयमानं दूरदृष्टिवाते। भीतं प्रपन्नं परिपायिमृतो, शरण्यन्यं यदहं नमामि। शरण्यन्यं यदहं न जाने। आग लगी संसार में, चुई चुई गिरत अंगार। संतन आते जगत में, जर मरता संसार। सुरति करो मेरी साइया, पड़ा हूँ जल भव जल माई। आप ही बह जाएंगे, जो ना पकड़ो बाँह। पार ब्रह्म सद्गुरु मिला, संवर गया तकदीर। दर्शन करते मिट गया, जन्म मरण का पीर। परम आराध्य हृदय आसीन घट घट वासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज जेठ शुक्ल एकम का पावन दिन है। आज के ही दिन हमारे परमपुरी भगवान जी का प्राकट्य दिवस है। आज के ही दिन हमारे दाता दयाल, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दया निधान इस धरा धाम पर आए थे। आप जानते हैं कि 4 अवतार हुआ इस संसार में। कहते हैं पहले प्रवेशावतार, प्रवेशावतार नरसिंह भगवान जी का हुआ भक्त प्रहलाद के लिए। फिर प्रवेश कहते हैं प्रवेशावतार और नित्यावतार संतों का होता है। रोज महापुरुष के रूप में, संत के रूप में इस धरा धाम पर आते हैं। और आवेशावतार पूज्य गुरुदेव श्रीमुख से सुनाया करते थे कि काशी विश्वनाथ में रामलीला होती थी ब्रिटिश शासन के समय में। तो वहाँ के ब्रिटिश अफसर ने कहा रामलीला पार्टियों से कि हनुमान जी तो लंका जाने के क्रम में समुद्र को लांघ गए थे, क्या आपके हनुमान जी बनारस के गंगा को लांघ सकता है? तो उनके जो हनुमान के पात्र थे, हनुमान का रौल करते थे, वो हनुमान जी के परम पुजारी थे। वो गए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी दिव्य दर्शन दिए थे। उस मंदिर में गए और उन्होंने आसन लगाकर हनुमान जी का साधना शुरू कर दिया करना, ध्यान करने लगे कि प्रभु ये बहुत बड़ी चुनौती है, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपा करो। हनुमान जी की शक्ति उनमें विराज रही थी और ऐसा उनको अनुभव होने लगा कि हनुमान जी की कृपा उन पर हो रही है। और दूसरे दिन ही
गंगा किनारे में हजारों हजार की भीड़ थी देखने वालों का। ब्रिटिश अफसर भी थे जो पुरस्कार देते थे रामलीला खेलने वाले पात्रों को, और उन्होंने जय सिया राम कहकर छलांग लगा दिया। गंगा के उस किनारे जाकर धड़ाम से जाकर गिरे और वहीं प्राण उनका अंत हो गया। ये आवेश अवतार होता है, भगवान के नाम पर आवेश आ गया उनको, उनका स्वरूप, उनकी शक्ति उनमें समा गई हनुमान जी का। और कहते निमित्त अवतार, भगवान जब देखते हैं तीनों अवतार से अब बात बनने का नहीं, तो स्वयं इस धरती पर आते हैं। कहते हैं भक्त हेतु भगवंत प्रभु धर्म नर्तन रूप, भगवान अपने भक्तों के लिए नर रूप में इस धरती पर आते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, 10 अवतार हुआ, और भगवान ने आकर इस धरती पर जो अधर्म का बोलवाला था उसका विनाश किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश के लिए वो आते हैं इस धरती पर। उसी क्रम में हमारे दाता दयाल परम पूज्य भक्त वत्सल दीन बंधु परम गुरुदेव भगवान जी का प्राकट्य हुआ आज के ही दिन। पहले जब उनका अगला जन्म की बात शास्त्र में आता है कि वो रतनगढ़ राजस्थान के राजा थे, और युवावस्था में उन्हें विरक्ति हो गई, और जब उसी क्रम में उनका शरीर छूट गया तो अधूरा रह गया वह क्रम साधना का। फिर ब्राह्मण कुल में ताकुला नगरी में, अल्मोड़ा जिला उत्तर प्रदेश, अभी जो उत्तरांचल है, उस नगरी में उनका जन्म हुआ। और जन्म लेते भी इतना सुसंस्कारी बालक, कुछ दिन के बाद उनके माता लक्ष्मी का निधन हो गया। उनके पिता थे बाबा कृष्णानंद जी महाराज, और उनकी माँ थी, दादी थी पूज्य गुरुदेव का। उन्होंने लालन पोषण किया। 8 वर्ष के उम्र में उन्हें पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही। 8 वर्षों की उम्र में वो अपने साथी का निधन को देखा। साथ में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, और जब वो निधन हो गया तो उनके माता पिता उन्हें दाह संस्कार कर दिया। तो अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा कृष्णानंद जी महाराज जी से, कि बाबा जी मैं भी मर जाऊंगा तो क्या मेरा भी इसी तरह दाह संस्कार कर दोगे? कहा बेटा ये रिवाज है संसार का, तो फिर ये मोह तो झूठा है ना। तुम कहते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरा पुत्र हो, ये तो झूठा रिश्ता संसार का है। अब ये क्या पिताजी जाने कि इनको ये विरक्ति का भाव हो रहा है, इनको संसार से उपरामता हो रही है। और रात में एकाएक सब सोए हुए थे उस सुदूर पहाड़ी पर। आप लोग तो नहीं देखे हैं, इस दास को उस पावन धाम पर रहने का, सेवा करने का मौका मिला है। पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ था, जहाँ देखो पहाड़ ही पहाड़। उसी पर नगर बसा है, गांव बसा है, जिला बसा है। और वो अर्धरात्रि में भगे 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 हल्द्वानी पहुँचे, और ट्रेन को देखा लगा हुआ था, उस पर बैठ गए। अब उनका किस्मत उनको लाहौर पहुंचा दिया, पाकिस्तान लाहौर। और वहाँ जब गए तो एक बैरिस्टर के यहाँ परम पूज्य श्री नंगल बिहारी महाराज जी और उनके साथ परम पूज्य स्वामी योग जुक्तानंद जी महाराज जी का प्रवचन हो रहा था एक बैरिस्टर के यहाँ। उन्होंने सत्संग सुना, मन में तो तड़प था ही कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं, परमात्मा को हासिल करूं, क्योंकि सत्य तो वही है, भगवान के सिवा कोई सत्य नहीं।
और उन्होंने जब सत्संग सुना, सत्संग की समाप्ति हुई तो गए, दंडवत किया उनके चरणों में। श्री महाराज नंगली निवासी भगवान जी का तस्वीर लगा हुआ था सिंहासन पर, और परमहंस दयाल जी महाराज का वो बैरिस्टर के यहाँ दंडवत किया, और जाकर परम पूज्य स्वामी हीरानंद जी महाराज के चरणों में उन्होंने सिर को टेका, और बाबा जुक्तानंद जी महाराज के चरणों में कहा, बेटा कहाँ से आए हो? क्या महाराज मैं अल्मोड़ा जिला से आया हूँ, ताकुला ग्राम से। किस हेतु से आए हो? कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अच्छा, ब्रह्म की प्राप्ति करोगे? हाँ महाराज, मुझे उत्सुकता है, मुझे ब्रह्म को जानने की इच्छा है, मैं ब्रह्म के चरणों में अपना सिर को टेकना चाहता हूँ। कहा ठीक है बेटे, ब्रह्म को पाने के लिए सिर को देना पड़ता है। कहा हाँ महाराज, मैं सिर को दूंगा। क्या बिल्कुल? कहा हाँ, अभी भी सोच लो, अगर घर जाना हो तो चले जाओ, शादी कर लो। कि नहीं महाराज, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, लेकिन हाँ शर्त ये होगी कि सिर आप लेंगे लेकिन ब्रह्म का दर्शन जरूर कराएंगे तब। अब मन में सोच रहे कितना कट्टर बालक है ये। और उन्होंने उन्हें उनकी त्याग और निष्ठा और प्रेम को देखकर उनको गुरु दीक्षा दिया, और कल चलो बेटा तेरे को ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा। और ले गए, कुछ दिन आश्रम में रखा वहाँ पर, और उसके बाद श्रीनंगली निवासी भगवान जी के पास उनको ले गए। कहा महाराज एक बालक आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो जो बाबा उनको लेकर गए थे, उनको अपना हाथ फाड़ कर और खून के कतरे से लिखा कि हे महाप्रभु, अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो मेरा प्राण अंत हो जाएगा। श्री महाराज जी ने खत पढ़ा, श्रीनंगली निवासी भगवान जी ने, और कहा बुलाओ उस बालक को। बुलाए, जब दंडवत किया कि बेटा रो मत, अपना घर आ गए हो, अब तुम मिल गए हो परमात्मा से, अपना घर आ गए हो, बहुत भटका बहुत भटका। श्री महाराज जी ने उनके दिव्यता को, उनके व्यक्तित्व को, उनके शिष्यत्व को देखा और कहा ठीक है बेटा, लेकिन परीक्षा लेते गुरु ना। गुरु कुम्हार शिष्य कहाँ पड़ा? गुरु तो कुम्हार है, वो थपेड़ा दे देकर शिष्य को बनाते हैं। और श्री महाराज जी ने कहा बेटा क्या उम्मीदें लेकर आए हो? कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अच्छा, ब्रह्म को पाना है? कहा ब्रह्म को पाने के लिए सिर देना पड़ता है। क्या महाराज मैं दूंगा, लेकिन ब्रह्म का दर्शन आप करा दो। उन्होंने एक छुरा मंगाया और गर्दन पर रखकर कहा बोल अभी भी ते वापिस चला जा, अगर दिल में उम्मीद हो घर के लिए, नहीं तो सिर देना पड़ेगा। कि मैं सिर दूंगा। लेकिन वो महाराज तो परीक्षा ले रहे थे ना, और उन्होंने उनका वो देखा, जब तितिक्षा, उनका जब जिज्ञासा को देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे। उन्होंने कान फूंक दिया श्री महाराज जी ने उनका, और उन्हें ऐसा खुमारी चढ़ी भक्ति का, ऐसा खुमारी चढ़ी क्या कहना। वो रोज ध्यान में जब बैठे तो घंटों घंटों होशो हवास को बैठते थे। एक बार श्री महाराज जी ने सत्संग में कहा जिनको गुरु का दर्शन नहीं होता है सत्संग में, वो निगुरा है। बैठे ध्यान में, उस दिन गुरु महाराज का दर्शन ही नहीं हुआ। अब तो कई दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे। श्री महाराज जी के पास खबर गया कि परम जी महाराज उपवास किए हुए हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, और एक आसन पर अडिग होकर बैठे हुए हैं। श्री महाराज जी ने बुलावा भेजा कि बुलाओ उसे परम को। और जब गए श्री महाराज जी ने, क्यों भाई क्या हुआ तेरे को? कि महाराज आपने कहा था ना, जिस शिष्य को गुरु का दर्शन त्रिकुटी में ना हो तो फिर वह निगुरा शिष्य कहलाता है। का महाराज जी ने कहा अच्छा अनशन तोड़। अपने चम्मच से उनके मुंह में भोजन डालने लगे कि नहीं महाराज जी आप वचन दो कि मैं दर्शन दूंगा ललाट में। उन्होंने कहा ठीक है मैं वचन देता हूँ। और उन्होंने अनशन तोड़ा और श्री महाराज जी का दर्शन होने लगा। फिर उन्होंने कहा
बच्चों सुनो, एक बात है, मेरा हुक्म है, आप कभी भी अनशन मत करना, हट मत करना। श्री महाराज जी ने फरमाया, और फिर ऐसी खुमारी चढ़ी सेवा का, ऐसी खुमारी चढ़ी कि हरदम भगवान का सेवा भी करें और उनके ख्याल में डूबे रहते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी जी महाराज ने परम सरकार जी से कहा कि महाराज जी परमपुरी में, कि महाराज जी आपके गुरुदेव कैसे थे? ये कहना था कि एकदम कांपने लगे और अश्रुपात होने लगा। कहा महाराज अब क्या कहना था, उनकी मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। अपने गुरुदेव का याद करके करते, बहुत विशाल, बहुत विशाल, बहुत विशाल, उनकी महानता का कोई बयान नहीं कर सकता। अपने गुरु के लिए इतने कट्टर थे, अपने गुरु के लिए इतना समर्पित थे। ये तो हमें भी सीख लेनी चाहिए उन महापुरुषों से कि हमें कितना प्यार अपने गुरु से है। जो उन्होंने प्यार किया, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि श्री महाराज जी के प्रति कितना उत्तम प्रेम था उनका। ऐसे नहीं उनको हनुमान कहते थे, मजनू आशिक कहते थे, अपने गुरु के दीवाने थे वो। एक बार सराल वाला स्टेशन श्री महाराज ने भेजा उनको शाम के समय। एक महात्मा ट्रेन पर जा रहे थे कि रोकना है उसे, दौड़ कर गए, कई मीलों तक दौड़ते दौड़ते जाकर ट्रेन खुल रही थी, चढ़ गए। और चढ़ गए तो महात्मा जी से तो भेंट नहीं हुई और श्री महाराज का सेवा छूट जाता। तो उन्होंने चलती ट्रेन में कूद लगा दी, फांद गए और गिर पड़े तो पूरा लहूलुहान हो गया, माथा फट गया, हाथ छिला गया, ठेना केनी एक्सीडेंट हो गए। हल्ला हुआ, अरे एक महात्मा गिर गया ट्रेन से। स्टेशन वालों ने उठवा कर मंगाया, मलहम पट्टी करी और कहा महाराज आप ऐसा क्यों कहे कि एक महात्मा मेरे गुरु भाई अगले डब्बे में जा रहे हैं, उन्हें खबर कर दो, तार कर दो कि गुरु महाराज जी उन्हें जाने से मनाही किए हैं। और उनको उठाकर लाए, मलहम पट्टी किया और फिर वहाँ से दौड़ते हुए उसी कंडीशन में आ गए चकौड़ी आश्रम। श्री महाराज जी को 4 बजे सवेरे गर्म पानी देना पड़ता था पीने के लिए। चूल्हे में उस समय गैस का जमाना का था, लक्कड़ जलाकर गर्म पानी करनी होती थी। श्री महाराज जी ने फरमाया दूसरे महात्मा को कि परम तो है नहीं, गर्म पानी जाकर ले आओ लंगर से। और देखा तो परम महाराज जी चूल्हे के पास गर्म पानी कर रहे हैं और औंघा रहे थे कि महाराज जी परम भैया तो आ गए हैं। अच्छा आ गया है? तो हाँ महाराज जी, लेकिन मलहम पट्टी और लगा हुआ है, शरीर में लहू लुहान है, बुलाओ उसे। बुलाए कि बेटा ये क्या, कि महाराज श्री आपकी सेवा छूट जाता, इस वजह से मैं चलती ट्रेन में कूद लगा दी कि महाराज की सेवा छूट जाएगा। महाराज जी इतने देखकर द्रवित हुए। गुरु का दिल तो अजूबा होता है ना। कहते माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। एक तो माँ दयालु होती हैं, 100 माता का प्यार एक परमात्मा देता है और 100 परमात्मा का प्यार एक सदगुरु देते हैं। गुरु ने उनके सिर पर, नंगली निवासी भगवान जी ने सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा अब तुम्हारा ये कष्ट, जैसे हाथ रखा उनका दुख दर्द समाप्त हो गया और फिर शरीर उनका चंगा हो गया। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु से तार जोड़कर तो देखो, प्रेम करके तो देखो गुरु क्या होता है। लेकिन वो चीज़ तो बिरले को मिला करता है, सबको नहीं। जो अनन्य प्रेम गुरु के प्रति होगा, जिनको अनन्य निष्ठा गुरु के प्रति होगी, उन्हें ऐसा आनंद मिलता है। गुरु कहते मैं देता कुछ नहीं हूँ, मैं लेता हूँ। क्या लेते हैं? आप गुण लेते हैं। मेरा मेरा आचरण जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधार देते हैं। गुरु परम धाम को पहुँचाते हैं। गुरु नाम का दान देकर मेरे संस्कार को उज्ज्वल करते हैं। ये तो सदगुरु का कृपा ऐसा हुआ करता है। पर महाराज जी ने खूब सेवा किया अपने गुरु का।
खूब सेवा किया, सेवा पर बहुत जोर देते थे। आज पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी सेवा पर बहुत जोर देते हैं। बेटा हाथ में माला लेने से नहीं होगी, कहते ईंटा ढोकर, झाड़ू लगाकर, महापुरुषों की सेवा करके, बड़ों का चरण दबाकर मैंने सेवा किया है। तो ये तो गुरु भक्ति का उसूल है, यही महापुरुष सिखाते हैं। और उसका उन्होंने जमाने को उपदेश दिया, जमाने को यही सिखाया। गुरु भक्ति महान चीज़ है, उसके तहत ही हम आत्मलाभ कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये जन्म गुरु महाराज जी का यही हमें एक उदाहरण देता है कि जीवन में कैसा होना चाहिए शिष्य को। जब सद्गुरु मिल जाए तो उन पर निछावर हो जाओ, लेकिन मेरा मन आगे पीछे करता है। जिसने पाया मिटा कर पाया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरा जो टेंडेंसी है, मेरा ईगो है कि मैं बहुत बड़ा गायक हूँ, बहुत बड़ा लेखक हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पहलवान हूँ, रूपवान हूँ, ये काम नहीं करता। बस निमाने दिल से, निश्चल भाव से गुरु के सामने पेश आ जाना है। जिस तरह परम सरकार जी ने किया, 15 वर्षों तक अनवरत श्री नगली निवासी भगवान जी का उन्होंने सेवा किया। कहते बेटा मैं कब सोता था मुझे पता भी नहीं था, और रात दिन उनके यादों में, उनकी सेवा में लगा रहता था। तब तो आज गुरु भक्ति का आनंद मिला। अब हम तो थोड़ा सा करते हैं, लंबी बात करते हैं। नहीं, ये हम महापुरुषों से सीखें, गुरु महाराज के आदर्शों से सीखें, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के उपदेशों से सीखें कि गुरु भक्ति कैसी की जाती है। वही आज परम प्रभु भगवान जी का जन्मोत्सव, यही चरण पीठ से, गुरुगद्दी से हम प्रार्थना करते हैं। हे ठाकुर, हे दाता दयाल, मेरे चरणों में भी गुरु भक्ति, मेरे हृदय में भी गुरु भक्ति का वसूल पैदा हो। अपने गुरु के लिए वैसे कुर्बान बने, उनके चरणों में अति प्रेम हो, तभी गुरु भक्ति का आनंद मिलेगा। वरना लाल कपड़े पहनने से, वरना झाल पिटने से, लंबी बात करने से गुरु भक्ति नहीं मिल सकता, कतई नहीं मिल सकता। किसी को नहीं मिला है, जिसको भी मिला है अपने गुरु के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त करने से मिला है। और वही उदाहरण आज हम परम पूज्य परमपुरी भगवान जी के जीवन गाथा से, जो उनके जीवन वृत्तांत से, उनके गुरु भक्ति से आज हम सुन रहे हैं कि अपने गुरु के लिए कितने कुर्बान थे, अपने गुरु पर कितना उनको विश्वास था। लेकिन आज हमारी विश्वास क्या है, इसको आंकने का है, इसको समझने का है। यही वसूल अगर जीवन में उतर जाए तो गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज का प्रेम जीवन में उतर आएगा, और तभी गुरु भक्ति का आनंद मिलेगा। वरना बहुत कठिन है। गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबों के जीवन में ऐसा गुरु भक्ति का आनंद उतरे। ये कोई जलसा नहीं, कोई पार्टी नहीं, यहाँ आकर हम ये सीखें गुरु महाराज जी के आदर्शों को, महाराज के उनके व्यक्तित्व को। आज स्वामी जी महाराज के जीवन में रोम रोम में गुरु महाराज सब आए हुए हैं, आज उनके आदर्शों पर चल रहे हो, वही आदर्श हमारे जीवन में उतरे। यही प्रार्थना है दाता दयाल के चरणों से। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शें, यही है उनके पावन जन्मोत्सव से हमें सीख लेनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीनंगली निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्रीनंगल बिहारी महाराज, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज।